Students, today I am going to teach you Chapter 12 of T.S. Grewal, Bank Reconciliation Statement, Illustration 14, पेज नंबर 12.24। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, हमें बैलेंस दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट कैश बुक के हिसाब से, उसे हमने प्लस आइटम्स में लिख दिया। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,10,450। फिर सेकंड पॉइंट है चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 15,000। ये क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के हिसाब से है। जब भी क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक में आता है तो हमें चेंजेस पासबुक में करने होते हैं, तो हम इसको पासबुक के हिसाब से चेंज करेंगे। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, हमने किसी को चेक दिया और कैश बुक से माइनस कर दिया, लेकिन हमारी पासबुक से माइनस नहीं हुआ, तो हमें पासबुक में चेंज करना है, तो हमें पासबुक से भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये पासबुक में माइनस आइटम्स में आ जाएगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब थर्ड पॉइंट में है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, मतलब हमने चेक डिपॉजिट करा दिए, कैश बुक में प्लस कर दिए, लेकिन हमारी पासबुक में बैंक वालों ने प्लस नहीं किए, तो पासबुक में हमें प्लस करने पड़ेंगे और ये प्लस आइटम्स में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। फोर्थ पॉइंट बिल्स फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। बिल्स हमारे डेटर्स हमें देते हैं कैश के बदले, तो उस बिल्स को हम बैंक में जाके क्रेडिट करवा सकते हैं अपने अकाउंट में, वो होता है बिल। लेकिन हमने बिल्स बस कलेक्शन के लिए ही दिया था, क्वेश्चन में लिखा है बिल्स फॉर कलेक्शन, मतलब बिल्स हमने कलेक्शन के लिए दिया है बैंक को उसके पास रखने के लिए, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में जमा कर दिए उस पैसे, और कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमें पासबुक से माइनस करने पड़ेंगे। ये माइनस आइटम्स में आ जाएगा। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 47,200। फिर है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नो एडवाइस रिसीव्ड, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट से कुछ पैसे काट लिए एज आ इंटरेस्ट, लेकिन कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो अगर बैंक वही अमाउंट फिर से प्लस कर दे तो दोनों बुक्स का अमाउंट सेम हो जाएगा, तो ये प्लस आइटम्स में आ जाएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज़ बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ क्रेडिटेड टू द अकाउंट। सब्सिडी मतलब डायरेक्ट पेमेंट हमारे बैंक में हुई है और कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो पेमेंट बैंक में हुई है अगर वही पेमेंट बैंक वाले माइनस कर दें तो दोनों बुक्स का अमाउंट सेम हो जाएगा, तो ये माइनस आइटम्स में आ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट्स इनटू बैंक 22,000। फिर है अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक वालों ने गलती से कुछ अमाउंट काट लिया है बैंक से, पर कैश बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, तो वही अमाउंट पासबुक में ऐड हो जाएगा, तो ये हम प्लस आइटम्स में लिखेंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। प्लस आइटम्स में आ गया 2,400। अब है अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब है बैंक वालों ने पासबुक में कुछ अमाउंट गलती से ऐड कर दिया 5,000, तो ये माइनस आइटम्स में आ जाएगा क्योंकि कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, तो ये माइनस आइटम्स में हमने लिख दिया 5,000। सारे प्लस आइटम्स को प्लस करके सब माइनस आइटम्स को माइनस करके देखेंगे क्या आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करके आएगा 58515, और हम इसमें लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक।